साथियों नमस्कार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं कल, जैसा कि आप सभी लोग न्यूज़ में देख चुके होंगे, और कई चीज़ों में उन पे एलिगेंस लगाए गए हैं। कल रात में करीब 9 बजे, 8:30 9 बजे वो राज्यपाल से मिले और उन्होंने उनको अपना त्यागपत्र दिया और पार्टी ने दूसरा मुख्यमंत्री का दावेदार पेश किया। मगर कल से आज तक अभी तक राज्यपाल ने दूसरे मुख्यमंत्री के लिए कोई भी सुध नहीं ली है। लगभग बहुमत में है सरकार और विपक्ष से इसमें लगभग 8 से 10 सीटों का डिफरेंस है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कल रात में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। अभी तक मुख्यमंत्री कोई घोषित नहीं किया गया राज्यपाल के द्वारा। वहीं बिहार में 3-4 दिन पहले नीतीश कुमार सुबह राज्यपाल से मिलकर एक तरफ इस्तीफा देते हैं और चंद घंटों में फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं और कई मंत्री लोग भी शपथ लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस बिहार और झारखंड में देखने को मिल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, एक बार हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। जग जाहिर है, इंडिया अलायंस जो कांग्रेस ने बनाया था और भी कई पार्टियों ने मिलकर बनाया था, उसमें इंडिया अलायंस को बहुत तगड़ा झटका लगा है। झटके में नीतीश कुमार जा चुके हैं, ममता बनर्जी भी लगभग कन्नी काट चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी का 5वां सम्मन आ चुका है। ईडी का सम्मन का मतलब आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर कहीं ना कहीं आने वाला है और ये बहुत जल्द आपको 8 से 10 दिन के अंदर खबर मिल जाएगी कि ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचा और अरविंद केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस लगभग छोड़ ही चुकी है, नीतीश बाबू छोड़ चुके हैं, ममता बनर्जी छोड़ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऑलरेडी कुछ सांसदों की लिस्ट बिना इंडिया गठबंधन के डिस्कशन के निकाल दी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, किस हिसाब से कमजोर कर दिया गया है और कमजोर हो गया है। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं, एक तरफ लालू यादव जो हैं वो भी जेल की हवा खाने की तैयारी उनकी चल रही है, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन कह सकते हैं कि कर्मों का फल जो होता है वो कभी ना कभी मिलता जरूर है। शायद ये वही हो। आप लोगों को याद होगा आईएएस कांड जो हुआ था, उसमें बहुत ही किरकिरी हुई थी इनकी सरकार की, लालू यादव की सरकार की, और बहुत ही दर्दनाक वाकया था वो। उस पर कभी डिटेल में आपसे हम बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की जो बिसात बिछाई गई है, जो मोहरे बिछाए गए हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कह लें या केंद्र सरकार की एजेंसी कह लें, केंद्र सरकार की एजेंसी जो ईडी है, ईडी अपना अहम रोल निभाती हुई आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिल रही है। क्या आपकी राय है, जरा एक बार सोचिएगा जरूर। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव भी हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वो चुनाव लड़ा, मगर पीठासीन अधिकारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि वो पीठासीन अधिकारी कैसे मतों को अप्रूव नहीं कर, डिसक्वालीफाई किए दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिता दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं और मन बना सकते हैं, और मन बना लीजिए, जय श्री राम बोलिए और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए अपना मन बना लीजिए। और कोई पार्टी आने वाली नहीं है। कुल मिलाकर विपक्ष को और कमजोर कर दिया गया है। दूसरा सवाल ये होता है
कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही सब वाइट कॉलर नेता हैं, वाइट कॉलर उनसे जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, या वाइट कॉलर कार्यकर्ता हैं? क्या सिर्फ विपक्ष में ही सारे घोटालेबाज हैं? विपक्ष में ही सारे घोटालेबाजों की ईडी जांच करती है? अभी लगभग 1 साल पहले की बात है, अजीत पवार के बारे में जो कहा जा रहा था मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, 2 दिन बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनके सारे दाग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी या जो बड़ा नेता घोटालेबाज हो या कुछ भी हो, अगर वो ज्वाइन कर लेता है, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो उसको ईडी टच नहीं करेगा। ईडी का अच्छा खासा इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल और पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और आम जनता को बेवकूफ बना रही है। यहां एक तरफ कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे, दूसरी तरफ ये डंका पीटते हैं कि हमारा देश विकसित हो चुका है, विकसित हो रहा है, हमारे देश में कितना रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी कितनी कम हो गई है, कितना ज़्यादा रोजगार है, आदमी की आय कितनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो गई, किसानों की आय गिनाई जाती है, आम आदमी की आय गिनाई जाती है, इतना टैक्स कलेक्शन हुआ है ये भी गिनाया जाता है। मगर क्या आम आदमी परेशान नहीं है? क्या आम आदमी को 5 किलो राशन से पेट भर रहा है? क्या आम आदमी विकसित है, जो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है? एक बार अगर आप लोग सुन रहे हो हमको, तो एक बार अपने गिरावन में झांक के सोचिएगा और देखिएगा कि हाँ, आप कितने विकसित हैं और आप कितने संपन्न हैं और आपका देश कितना संपन्न है। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीज़ों में फायदा तो मिला ही है। राम मंदिर बना है, उसका बेनिफिट 2024 उसको मिलेगा। आगे आने वाले चुनावों में भी जो स्टेट के इलेक्शन होंगे उसमें बनारस और मथुरा, ये दोनों भी मुद्दा है। आज की न्यूज़ है कि जिला जज ने ज्ञान वापी के बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति दे दी है और जिला प्रशासन तय करेगा कि कौन कैसे वहाँ पे पूजा करेगा। ये आज जिला प्रशासन, जिला जज ने डिक्लेयर कर दिया है। अब विपक्ष जो भी जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो बात की बात है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये बोल दिया है और मुख्य पृष्ठ पर ये खबर आई है। तो धर्म के नाम पे तो जितना अच्छा भाजपा कर रही है कोई पार्टी कर नहीं सकती, और धर्म के नाम पे हम लोगों को जहर पिलाया जा रहा है और जहर गले में अटका के हम लोग धर्म को अपना भी रहे हैं, यही कह सकते हैं, धर्म को अपना रहे हैं हम लोग। तो साथियों, एक बार सोचिए कि देश का विकास आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपके विकास को लेके जो जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पे थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।